अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुकान पर ग्राहक नहीं आते, अब आएंगे इंशाअल्लाह। आप ये अमल कीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़बान पर ये शिकवा रहता है कि यार हम जाके सुबह को दुकान खोल के बैठते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम ऐसे जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाते, एक भी ग्राहक पूरे दिन में नहीं आता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ये होता है कि हाँ 2-4 ग्राहक आ जाते हैं, लेकिन कारोबार दुकान जो है सही तरीके से चल नहीं रही है। यानी ग्राहक जितने जैसा आने चाहिए थे वैसा नहीं आ रहे हैं, या पहले बहुत अच्छे ग्राहक आते थे अब नहीं आ रहे हैं। तो जिन लोगों की दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आप इस अमल को करना शुरू कर दीजिए। 2-4 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा और इंशाल्लाह वो दौर भी आएगा कि आपकी दुकान पर एक रश दिखाई देगा। रश, लोगों का रश होगा आपकी दुकान पर, इस कदर ग्राहक होंगे। करना क्या है आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ लोगों की नीयत ये होती है ना, फुला ने यार ये कारोबार किया, बड़ा बड़े चल रहा है इसका कारोबार, तो अपने कारोबार पर नज़र नहीं उसके कारोबार पर नज़र है। उसके कारोबार को देख के खुद ने भी वही कारोबार करके बैठ गए। अब देखा किसी और को, यार इसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है भाई, तो उसका कारोबार पर नज़र है, अपने पर नहीं। उसका कारोबार अच्छा चलता हुआ देखा तो वो कारोबार करके बैठ गए। तो सबसे पहले तो अपना माइंड सेट करें, अपनी नीयत अच्छी करें, क्योंकि नीयत के ऊपर सारा दारो मदार होता है, समझे। अपनी नीयत अच्छी करें और अच्छी नीयत करके ये अमल कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। करना क्या है, नमाज़ों का पाबंद सबसे पहले, नमाज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सबसे पहले नमाज़ों का पाबंद। और फजर की नमाज के बाद बिला नागा रोज़ाना 110 मरतबा सूरह कुरैश लिईलाफी कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, ये पूरी सूरत 110 मरतबा फजर की नमाज के बाद रोज़ाना पढ़नी है। नमाज़ों का पाबंद रहना है। नमाज़ों के साथ साथ फजर की नमाज के बाद सूरह कुरैश रोज़ाना 110 मरतबा आपको पढ़नी है। ये अमल करना है और कुछ भी नहीं। ये अमल करके आप और फिर आप जाके अपनी दुकान खोल लीजिए। दुकान खोलिए, 1 दिन 2 दिन के बाद आपको सामने रिज़ल्ट खुद आ जाएगा इंशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 करके इस कदर भीड़ होगी आपकी दुकान पर कि देखने वाले देखेंगे कि हो क्या रहा है। लोग ये समझेंगे कि हो सकता है कि शायद कोई फ्री में बांट रहा हो, ये अंदाज़ हो जाएगा। यानी ये आलम होगा आपकी दुकान पर ग्राहकों का। तो बड़ा खूबसूरत अमल मैंने आपकी समातों के हवाले कर दिया है, लेकिन मैंने उससे पहले आपको ये भी बताया है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, अपना कारोबार चलाने की नीयत होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे इसका कारोबार ठप करना है इसलिए मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, कि इसने होटल किया मैंने भी होटल कर लिया, इसने मोबाइल की दुकान की मैंने मोबाइल की दुकान कर ली, इसने बिस्किट की दुकान की मैंने बिस्किट की दुकान कर ली। अगर ये आपने तरीक़ा अपनाया, दूसरे को गिराने के लिए आपने कारोबार किया है, तो फिर समझ लीजिए सारी ज़िंदगी कारोबार ही तब्दील करते रह जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीयत अच्छी नहीं है आपकी। तो नीयत अच्छी करें, दूसरे का कारोबार ठप करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला मैं कारोबार कर रहा हूँ, दूसरे का कारोबार ख़त्म करने नहीं, बस तू मेरे कारोबार में, जायज़ कारोबार में मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, समझे। इस नियत के साथ ये कारोबार इस तरीके से कीजिए। फजर की नमाज के बाद 110 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के दुकान खोलिए, इंशाअल्लाह ग्राहकों की लाइन लगती नज़र आएगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।